हमारे बीच में व्यापार मंडल इटावा के अध्यक्ष श्री अनंत अग्रवाल जी हैं। व्यापारियों की वेदना से पीड़ित हैं और सबसे ज़्यादा व्यापारी अगर परेशान है इटावा में तो बिजली व्यवस्था और सफाई से परेशान है। इस संबंध में लोक भारती ने उनसे विस्तृत वार्ता की। उन्होंने अध्यक्ष जी बिजली विभाग के संबंध में जो ये मीटर वगैरह रोज की व्यवस्था है और आंदोलन करने पर धमकी दी जाती है कि हम साहब सरकारी काम में बाधा की FIR कर देंगे, इस संबंध में आपका क्या कहना है? आपको बता दें, जब से इटावा शहर में 88 अभियंता प्रथम और ऐसी आए हैं, आम उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ी हैं। वो किसी भी समस्या को सुनना नहीं चाहते और अगर कोई भी व्यापारिक संगठन या सामाजिक संगठन उनसे कोई वार्ता करके कोई सुझाव रखना चाहता है तो कहते हैं कि हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे, अगर आप विरोध करेंगे तो हम आपके खिलाफ FIR लिखवा देंगे। ये मुझे अधिकार है। सबसे बड़ा तो ये खेद का विषय है कि इन अधिकारियों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक सरकारी काम में बाधा के नाम पर जिन्हें पावर है, इसका ये दुरुपयोग करके ये धौंस देते हैं। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि विद्युत विभाग द्वारा अभी 4-5 साल पहले सामान्य मीटर से इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए और उपभोक्ताओं को ये नहीं बताया गया कि सरकार द्वारा कौन से मीटर, किस कंपनी के मीटर को प्रेस्क्राइब किया गया है, अधिकृत किया गया है। और शहर में कई कंपनियों के 3-4-5 कंपनियों के मीटर लगाए गए जिनकी प्रमाणिकता की कोई गारंटी नहीं। कई उपभोक्ताओं ने मुझसे, और मैं खुद इसका पीड़ित हूं, कि जो मीटर लगे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर वो तेज गति से भागते हैं, गलत अधिक रीडिंग निकालते हैं। जब मैंने अधिकारियों से संपर्क किया तो वो कोई भी बताने को तैयार नहीं। हमारी ये मांग थी कि सरकार द्वारा जिस कंपनी का मीटर अधिकृत किया गया है उसी कंपनी का मीटर लगाया जाए, अन्य मीटर न लगाए जाए। लेकिन कमीशन खोरी के चलते अन्य मीटरों को भी लगाया गया जिससे उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण हुआ। अब रही 4-5 साल हुए, अब इस वर्ष 2025 में फिर विद्युत विभाग द्वारा एक योजना लाई गई कि स्मार्ट मीटर लगेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर में क्या कमी थी, क्या खासियत थी और स्मार्ट मीटर में क्या है, क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या सरकार ये निःशुल्क लगा रही है? क्या मीटर के चार्ज नहीं लगेंगे? क्या मीटर जो है पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर में बिलिंग आती थी, क्या स्मार्ट मीटर में बिलिंग आएगी? 1 महीने के फिक्स चार्ज लगता था, 1 महीने का चार्ज 1 किलो वाट पे घरेलू शायद 100 या 150 रुपये था। यही अब जानकारी नहीं है कि स्मार्ट मीटर में किस तरह से बिलिंग होगी। केवल ये बताया गया कि केवल आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कितना रुपए है आपको जमा करना है। हम इसका विरोध करते हैं। मैंने जब इस बात को ऐसी महोदय से कहा कि भाई आप मीटर लगाने से पहले एक बैठक बुला लें, जितने लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान करें, तो ऐसी ने साफ अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कहा कि आप अगर ज़्यादा नेतानगरी करेंगे, आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपके खिलाफ FIR लिखवा दी जाएगी। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि शासन ने ये व्यवस्था दी है कि सरकारी काम में बाधा के लिए उन्हें अधिकार दिया है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ठीक है, उन्हें अधिकार है तो जनता को भी अधिकार है। सरकार का मतलब होता है जनता, जनता द्वारा चुनी जाती है सरकार। अब आगे अगर सरकार जिस तरह से निजीकरण की तरफ जा रही है, हम आम उपभोक्ताओं को किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। सरकार अगर निजीकरण करना चाहती है हम उसका स्वागत करते हैं। अगर विद्युत विभाग निजीकरण के खिलाफ जिस तरह से पूर्व में उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, अब अगर कोई धरना प्रदर्शन विद्युत विभाग करता है तो इटावा में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष के नाते हम एक विशाल लोगों को इकट्ठा करके DM से ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि जिस तरह से कानून सबके लिए बराबर है, जिस तरह से विद्युत विभाग के ऐसी कह रहे हैं कि अगर कोई समस्या के समाधान के लिए पूछते हैं तो कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा पूछा बताई करेंगे आपके खिलाफ FIR लिखाई जाएगी।
इसी तरह से ये शासन के नियम के विरुद्ध, शासन के निर्देशों के विरुद्ध अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, निजीकरण के खिलाफ विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हम भी FIR लिखाने के लिए ये दबाव बनाएंगे। और जिले में ऐसी मुख्य है, इसलिए ऐसी को ये मानते हुए कि जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ऐसी के नेतृत्व में हो रहा है, तो ऐसी को पार्टी बनाते हुए हम भी मांग करेंगे कि सरकार इनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा, सरकार की छवि खराब करने के लिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसके खिलाफ इनके खिलाफ FIR हो और कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमारी चीफ साहब से बात हुई, चीफ साहब ने भी कहा था कि हाँ एक बैठक बुलाई जाए और शंका समाधान किया जाए, लेकिन ऐसी अपनी हददनी पर है। वो कह रहा हम किसी तरह की बात नहीं सुनेंगे, ठेका है और स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हम इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं। सरकार निजीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा चर्चा में है। आप सरकार के इस कदम को किस तरह से देखते हैं? ये बिल्कुल सराहनीय कदम है। आपको बता दें कि विद्युत विभाग के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी या सरकार को गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और ये हमेशा शो करते हैं कि जनता चोर है, विद्युत चोरी हो रही। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात बहुत बताना चाहते हैं कि पूरी विद्युत विभाग का जो उपभोग है, मतलब प्रोडक्शन है, मात्र 15% घरेलू उपभोक्ता वो करते हैं। बाकी कॉमर्शियल आपके सरकारी विभागों में और जनप्रतिनिधियों में इनके ऊपर खर्च होता है। मात्र 15% अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ता जितना प्रोडक्ट होता है उसका उपभोग करते हैं और ठीक